इसी तरह से आप उस जिन्न से ये भी पूछें कि जादू कहाँ है, जादू जो तुम्हारे ऊपर किया गया है ये जादू कहाँ किया गया है, कहाँ रखा हुआ है, यानी जादू करके कहाँ पर दबाया गया है या कहाँ फेंका गया है। आप अगर वो कहे फलानी जगह है तो आप फौरी तौर पर कहीं जाओ देखो। क्यों? जिन्न जो होते हैं ये हमेशा झूठ बोलते हैं, शैतान होते हैं, ये शैतान हमेशा झूठ बोलते हैं। इसलिए आपके ऊपर जरूरी है कि जैसे वो बताए कि फलानी जगह दबाया गया है तो आप फौरी तौर पे कहीं जाओ, भाई देखो फलानी जगह कुछ है क्या, दबाया उबाया है। नंबर 3, आप उससे ये पूछें जिन्न से कि क्या तू अकेला ही जादूगर की खिदमत कर रहा है या कोई और भी तुम्हारे साथ है, तू अकेला ही इस आदमी को परेशान कर रहा है, जादूगर की खिदमत कर रहा है या उसके साथ कोई और है। अगर वो कहे कोई और है तो उसको कहो उसको भी हाजिर कर, उसको भी बुला और उसको भी हाजिर कर। और अगर वो कहे नहीं नहीं हम नहीं हाजिर करेंगे तो मजबूर करो उसको हाजिर करने की, फिर उसके साथ मफाहमत करें आप। नंबर 4, जिन्न कभी ये कहेगा आपसे कि फलाने इंसान ने जादू करवाया है, यानी आपके पड़ोसी का नाम ले लिया, आपके भाई का नाम ले लिया, आपके बीवी का नाम ले लिया या किसी का भी नाम ले लिया, रिश्तेदार का, दोस्त का है, तो आप उसके कौवा कान लिए जा रहा है, फौरी तौर पे यकीन न कर लें। क्यों? इसलिए कि हरामी जो होते हैं हरामी ही होते हैं, है ना। कुत्ते की दुम कितनी भी जमीन के अंदर गाड़ के रखी जाए, जब निकाली जाएगी तो टेढ़ी रहेगी। बिच्छू से डंक ही की उम्मीद रखी जा सकती। अगर वो एक तरफ छोड़ रहा है तो वो ये चारा चलो दूसरी तरफ कितना जरूर लगा दो। क्या 2 दोस्तों में, अरे तुम्हारे फलाने दोस्त ने जादू करवाया है, आप गए लड़ पड़े उससे, अबे जिसकी हंडी में खाता है उसी में छेद करता है, हैं? मेरी बीवी से जुदाई कराने के लिए तू जादू करवा दिया, अब आपसे लड़ाई शुरू हो गई, दुश्मनी हो गई। तो शैतान का तो काम ही यही है, भाई भाई में दुश्मनी करवा देना, दोस्त दोस्त में दुश्मनी करवा देना, बाप बेटे में दुश्मनी करवा देना। तो उसकी बात के ऊपर यकीन ना करें। क्या वो कहे कि फलाने जादू क्या, चलो कोई बात नहीं, उसकी तस्दीक ना करें, क्योंकि उसका मकसद जो है 2 दोस्तों में, 2 भाइयों में, 2 मुसलमानों में इसी तरह से वो करवाना है। बहरहाल आप जो है क्या कहते हैं उसकी इस बात के ऊपर कान न धरें, तब रहे कि महसूस करें कि इस तरह से बचने की जरूरत है। अब अगर जिन्न ने आपको इत्तला दे दी कि जादू है इसके ऊपर, तो आपने वो जादू दरियाफ्त कर लिया और जादू हुई चीज को पा भी, जिसके ऊपर जादू किया गया था वो जादू आपने निकलवा भी लिया, बाल के ऊपर, नाखून के ऊपर, किसी खाने, किसी कोई भी चीज आपने निकलवा लिया, मिल गई वो चीज। तो अब आप क्या करेंगे? अब आप जो है उसके बाद में ये करें कि कुरान करीम की चंद आयतें, कुरान करीम की एक आयत तो यह है कि सूरह आराफ के अंदर, सूरह आराफ की 2 आयतें हैं, अल्लाह 117 और 122, आप उसको पढ़ें उसके ऊपर। और इसी तरह सूरह यूनुस की आयत नंबर 81 और आयत नंबर 82 उसके ऊपर पढ़ें। किसके ऊपर? यानी आप इन आयतों को, यानी वो आयतें मैं आपको बता दूं, वअौहयना इला मूसा अन अलक़ि असाक फ़इज़ा हिय तल्क़फ़ु मा याफ़िकून फ़वक़अल हक़्क़ु वबतला मा कानू यअमलून फ़ग़ुलिबू हुनालिक वन्क़लबू साग़िरीन वउल्क़िय अस्सहरतु साजिदीन क़ालू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन रब्बि मूसा व हारून। ये सूरह आराफ 117 और 117 से लेकर के 122 तक, 117 से लेकर के 122 तक ये पढ़ें। और उसके बाद पढ़ें क़ाला मूसा मा जीतुम बिही सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफ़्सिदीन वयुहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून। ये सूरह यूनुस आयत नंबर 81 और 82 है, इसको पढ़ें। और फिर सूरह ताहा आयत नंबर 69 यानी 69, इन्नमा सनऊ कैदु साहिरिन वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता, ये आयत करीमा आप उसके ऊपर पढ़ें। और किस चीज के ऊपर पढ़ें? एक बर्तन मंगाएं और बर्तन के अंदर पानी रखें और पानी को मुंह से करीब करके ये आयतें पढ़ करके उसके अंदर थूकें, यानी थूकें बोले तो थोड़ा थूक निकलना चाहिए उसके साथ में। और फिर जो चीज मिली है जादू की, पेपर है, कागज है, कोई भी चीज है, उसको आप उसी बर्तन के अंदर डाल दें। और डालने के बाद में उसको कहीं क्या कहते हैं, बाहर ऐसी जगह जहां लोगों के पांव ना पड़ते हों या लोग उसके ऊपर से ना गुजरें, वहां जाकर के दूर कहीं उसको बहा दिया जाए। तो ये तो वो चीज है जब आपको कोई चीज नजर आ रही है कि ये जादू इस चीज में किया गया है और उस जादू को खत्म करने के लिए वो आयतें पढ़ करके आपने फेंकवा दिया।
अगर वो जिन ये कहता है कि कोई चीज कहीं दबी ओबी नहीं है, बल्कि किसी मिठाई में किसी चीज में जादू करके इसको खिला दिया गया या पिला दिया गया, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? तो उस वक्त मरीज से आप पूछें कि क्या तुम्हारे मैदे में दर्द हो रहा है? या आयतें जो हमने पढ़ी, इन आयतों के पढ़ने के बाद में क्या तुम्हारे पेट में कोई दर्द वरद हो रहा है? अगर नहीं है तो यूं समझ लो कि वो जिन्न झूठा है। वो जिन्न क्या कर रहा है? झूठ बोल रहा है। आपको सही बात से आपका दिमाग फेर के गलत बात की तरफ लगा रहा है। और अगर है, पेट में दर्द है उसके, तो यूं समझ लो कि वो जिन्न सच बोल रहा है, सही बोल रहा है। अगर जिन्न का सच जाहिर हो जाए, यानी जिन्न ये पता चल जाए कि वाकई उसके पेट में दर्द है, तो आप जिन्न से कहें कि वो इस आदमी से निकल जाए। जिन्न से आप कहें कि तुम अब इस आदमी को छोड़ दो, चले जाओ और कभी भी वापस ना आओ। और इंशाअल्लाह तबारक तआला इस तरह से वो जिन्न उसको छोड़ देगा और वो जादू का असर खत्म हो जाएगा। और फिर पानी के ऊपर आयतें जो अभी ऊपर हमने बताई, अभी आपको बतलाई अभी थोड़ी देर पहले, हाँ, सूरह आराफ की और सूरह यूनुस और सूरह ताहा की जो आयतें मैंने आपको बतलाई हैं, इन आयतों को पढ़ें। और मजीद सूरह बकरा की आयत नंबर 102, यानी वत्तबऊ मा ततलू शयातीन अला मुल्क सुलेमान, ये 102 नंबर की आयत सूरह बकरा की मुकम्मल तौर पर पढ़ें और पानी के ऊपर दम करके मरीज को दें कि, और उससे कहें कि 7 दिन या इससे ज्यादा, 7 दिन या इससे ज्यादा इसको पिलाया जाए, सुबह शाम इस दुआ किए हुए पानी को पिलाया जाए। ये तो खाने पीने वाली चीज हो गई, यानी एक चीज हो गई दबाई हुई कहीं रखी हुई, एक चीज खाने पीने वाली। अगर वो जिन्न ये कहे कि मरीज को खिलाया पिलाया भी नहीं गया है, बल्कि इस जमीन सड़क के ऊपर, रास्ते के ऊपर वो चीज फेंक दी गई थी, वो उसके ऊपर से गुजर गया है, अगर वो ये कहे तो इस तरह से इसका इलाज कैसे करेंगे? या उसकी किसी चीज में बालों में मसलन या किसी चीज में कपड़े वगैरह में जादू किया गया है, तो इस सूरत में ये आयतें पानी के ऊपर पढ़ी जाएं जो अभी मैंने बताई हैं आपको। फिर ये पानी मरीज को दे दिया जाए ताकि वो इस पानी को पी ले और इसी पानी से वो गुस्ल भी कर ले, नहा ले। और नहाने के लिए बाथरूम में न जाए, गुस्ल खाने में न जाए, बल्कि कच्ची जमीन पर, कच्ची जमीन के ऊपर, जब फर्श पक्के फर्श ना हो, बल्कि कच्ची जमीन के ऊपर जो जमीन पानी को जज्ब करने की ताकत रखती है, जो जमीन मिट्टी वाली जमीन हो, उसके ऊपर उसको नहाया जाए, नहला दिया जाए और उस पानी को जमा करके किसी आम मकामात पर, किसी यानी जहां लोग ना जाते हों, वहां पर उस पानी को फेंकवा दिया जाए। और ये अमल, इसको जो है गुस्ल दिलवाया जाए, यानी उतने दिन तक, उतनी मुद्दत तक उसको नहलाया जाए जब तक कि वो दर्द खत्म ना हो जाए, तब तक उसको गुस्ल दिलाया जाए। फिर आप जिन्न से कहिए, जब वो ये बता दे कि ये गुजारा गया है, तो इस तरह से गुस्ल करवाने का मामला करवाएं आप, और जिन्न से कहें कि इसको छोड़ करके चला जाए और फिर कभी वापस ना आए, और उससे वो अहद लें। और वो अहद मैंने मुकम्मल तौर पर जिन्नात की हकीकत और उसका इलाज उसके अंदर मैंने बतलाया है, जिसको जरूरत है उसको आप फिर से सुन सकते हैं। उसकी वीडियो कैसेट भी है, आप उसको देख सकते हैं, उसके अंदर मुकम्मल तौर पे हमने बतलाया है, वो आप हासिल कर सकते हैं। उसके तकरीबन 1 हफ्ते के बाद में अब मरीज को जाने दिया जाए, जाओ भाई अब जो अमल हमने तुमको बताया वो करो। उसके 1 हफ्ते के बाद में मरीज के ऊपर फिर वही आयत पढ़ी जाएं, मरीज को बुलाया जाए और 1 हफ्ते के बाद में जो आयतें अभी हमने पूरी लंबी चौड़ी बताई हैं सूरतों की, वो आयतें फिर से दोबारा पढ़ी जाएं। अगर मरीज उसके बाद कुछ महसूस करे, दर्द या तकलीफ या जो मैंने हालात बतलाए हैं महसूस करे, अगर वो महसूस ना करे मरीज, है ना, कोई हालत महसूस ना करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझो ये जादू खत्म हो गया है। लेकिन अगर मरीज फिर बेहोश हो जाए तो यूं समझो कि वो जिन्न झूठ बोला है और धोखा दिया है उसने, और अभी तक इसके जिस्म से नहीं निकला है, तो वो जिन्न फिर हाजिर होगा और आप उससे निकलने का सबब पूछें कि भाई तू इसके जिस्म से क्यों नहीं निकला, और उससे नरमी का बर्ताव करें, प्यार से, मोहब्बत से, नरमी से उससे पूछें, यानी कि डंडा लेके पीटना शुरू करें, नरमी से पूछें कि भाई इसके जिस्म से क्यों नहीं निकला। अगर वो जिद करे नहीं निकलूंगा मैं, आपसे अकड़ के बात करे, तो फिर डंडा उठाने